नमस्ते। एमएससीआईटी थ्योरी पार्ट के पिछले वीडियो में हमने हार्डवेयर्स के ग्रुप जो है उनकी थोड़ी सी जानकारी ली थी। आगे आने वाले वीडियो में हम इनकी डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में से इनपुट डिवाइसेस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इनपुट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इनपुट यानी कंप्यूटर को भेजा जाने वाला डाटा या फिर कमांड्स। तो उदाहरण के लिए जब हम कोई एक डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो उसके लिए हम बेसिकली लेटर्स, नंबर्स या फिर सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। और एडवांस में जाकर हम उसमें इमेजेस या फिर ऑडियो या फिर वीडियो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब जो है वो डाटा हो गया। और जब यह डॉक्यूमेंट हमें सेव करना हो या फिर प्रिंट करना हो तो वैसी कमांड हम देते हैं। तो ये सब जो है वो इनपुट है। तो इनपुट डिवाइसेस क्या काम करते हैं? तो देखो, हमारी भाषा और मशीन की भाषा जो होती है वो अलग होती है। जैसे हमारी भाषा में हम लेटर्स, नंबर्स या फिर सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मशीन जो है वो इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करती है। और ये जो है ना इलेक्ट्रॉन्स, वो बाइनरी में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो हमने कंप्यूटर को जो डाटा भेजा है उसमें हमारे नंबर्स, लेटर्स या फिर इमेजेस या फिर वीडियो फाइल्स भी हो सकती है। तो ये जो है उनको विद्युत सिग्नल्स में कन्वर्ट करना हो तो वो जो काम है वो इनपुट डिवाइसेस करते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस जो है वो कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। तो पहला है कीबोर्ड एंट्री, पॉइंटिंग डिवाइसेस और स्कैनिंग डिवाइसेस, इमेज कैप्चरिंग डिवाइसेस और ऑडियो इनपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहला है कीबोर्ड एंट्री। तो डेटा इनपुट के लिए सबसे आसान तरीका जो होता है वो कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड जो होते हैं वो नंबर्स, लेटर्स या फिर सिंबल जो होते हैं उनको विद्युत सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और सिस्टम यूनिट के पास भेजते हैं। तो सिस्टम यूनिट में इस पर प्रक्रिया होती है। तो कीबोर्ड्स क्वेरिटी कीज के लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेरिटी ये जो नाम है वो कीबोर्ड के फर्स्ट रो में जो लेटर्स है उनको मिलाकर बना हुआ है। तो कीबोर्ड के कुछ प्रकार होते हैं, उनमें सबसे पहला है ट्रेडिशनल कीबोर्ड। ये फुल साइज कीबोर्ड्स होते हैं और इनका इस्तेमाल डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर मिड रेंज मेनफ्रेम जैसे बड़े कंप्यूटर में होता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 कीज होती है और कुछ कीबोर्ड्स में इससे ज़्यादा भी कीज हो सकती है। तो चलो कीबोर्ड्स में कौन कौन से कीज है और उनके नाम क्या है, उनका उपयोग क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर में, इस ऊपर वाले कॉर्नर में ESC की दिखाई देती है। ESC का मतलब एस्केप। तो एस्केप की का इस्तेमाल किसी भी प्रोग्राम में अगर डायलॉग बॉक्स क्लोज करना हो या फिर पिछले विंडो में आना हो तो इसका उपयोग होता है। उदाहरण के लिए अब हम यहाँ देखते हैं तो वर्ड पर ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन है। अब हम एस्केप की इस्तेमाल करते हैं तो देखो ये डायलॉग बॉक्स जो था वो क्लोज हो गया। एस्केप की के बाजू में ही F1 से लेकर F12 तक जो कीज है उन्हें फंक्शन कीज कहा जाता है। फंक्शन कीज का इस्तेमाल शॉर्टकट के लिए होता है। जैसे डेस्कटॉप रिफ्रेश करना हो तो हम F5 की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हर एक प्रोग्राम में इस फंक्शन कीज का इस्तेमाल अलग अलग हो सकता है। उसी के नीचे हमें नंबर्स, लेटर्स और सिंबल जो दिख रहे हैं उन्हें अल्फा न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। अब इन कीज का इस्तेमाल तो हम टाइपिंग के लिए ही करते हैं, मतलब नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स टाइप करने के लिए करते हैं। इसी के साइड में यहाँ ऊपर एक बैकस्पेस की दिखाई देती है। इस की का इस्तेमाल कर्सर के लेफ्ट में जो कैरेक्टर है उसे डिलीट करने के लिए होता है। उदाहरण के लिए अब हम यहाँ पर एक वेलकम शब्द टाइप करते हैं। अब हम बैकस्पेस की का इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखो वो कर्सर जो था उसके लेफ्ट में जो ई लेटर था वो डिलीट होकर वो कर्सर पीछे आ गया। बैकस्पेस की के नीचे एंटर की है। एंटर की का इस्तेमाल हम नेक्स्ट रो में आने के लिए करते हैं। यहाँ पर देखो हम एंटर की इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो कर्सर था वो नीचे आ गया। इसी के अलावा इस एंटर की का इस्तेमाल हम सर्च करने के लिए भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अब हमने ये ब्राउज़र ओपन किया है। अब इस सर्च बॉक्स में हम कंप्यूटर यह शब्द टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं तो देखो वो सर्च हो गया है। उसी के नीचे हमें शिफ्ट, कंट्रोल और ये जो अल्ट की है वो दिखेगी। यही कीज हमारे लेफ्ट साइड में भी है।
तो इन कीज़ को कॉम्बिनेशन कीज़ कहा जाता है। अब कॉम्बिनेशन कीज़ क्यों? तो इस की को अगर हम सिंगल प्रेस कर रहे हैं तो उसका उपयोग नहीं हो रहा है, मगर अब हम शिफ्ट लेकर कोई भी लेटर टाइप कर रहे हैं तो ये देखो शिफ्ट लेकर हमने जो समझो के टाइप किया है तो वो के जो है वो कैपिटल आ गया। अगर हम नॉर्मल के प्रेस कर रहे हैं तो के स्मॉल आ रहा है, लेकिन अगर हम शिफ्ट दबाकर के प्रेस कर रहे हैं तो वो कैपिटल आ रहा है। इस कंट्रोल की के साथ अगर आप ए का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे एक बड़ी कीज दिख रही है, उसे स्पेस बार कहा जाता है। वर्ड्स में स्पेस छोड़ने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस बार के दोनों साइड में हमें विंडोज़ की की भी दिख रही है। इनका इस्तेमाल डेस्कटॉप पर जो स्टार्ट की होती है उसे कीबोर्ड से प्रेस करने के लिए होता है। तो देखो हमने स्टार्ट की इस्तेमाल किए तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो गया है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर ऊपर एक टैब की दिख रही है। टैब की प्रेस करने पर हमारा कर्सर जो है वो ज़्यादा जगह छोड़कर आगे चला जाता है। अब यहाँ कीबोर्ड के राइट साइड में हम आते हैं तो राइट साइड में ये जो नंबर्स और प्लस माइनस के जो सिंबल्स दिख रहे हैं उसको पूरा न्यूमेरिक कीपैड कहा जाता है। इसका उपयोग कैलकुलेटर जैसे होता है। उसी के साइड में यहाँ नीचे ये जो एरो दिख रहे हैं उन्हें नेविगेशन कीज कहा जाता है। इसका उपयोग कर्सर को ऊपर नीचे करने के लिए या फिर आपने कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया है उसे अगर सिलेक्ट किया हो तो उसे ऊपर नीचे करने के लिए होता है। उदाहरण के लिए अब मैं डाउन एरो जो है वो प्रेस कर रही हूँ तो देखो वो कर्सर जो है वो नीचे नीचे आ रहा है। उसी के साइड में यहाँ पर ऊपर कुछ कीज दी गई है। यहाँ पर ऊपर एक आपको प्रिंट स्क्रीन नाम की एक की दिखेगी, तो उस की का इस्तेमाल स्क्रीनशॉट लेने के लिए होता है। समझो हमने गूगल पर ये कंप्यूटर जो है वो सर्च किया है और ये जो इमेज है वो हमें स्क्रीनशॉट लेनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट स्क्रीन जो की है उसे प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम पेंट प्रोग्राम ओपन करते हैं और वहाँ पर ये जो हमने स्क्रीनशॉट लिए वो पेस्ट करते हैं। पेस्ट के लिए आप कंट्रोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखो ये जो है वो स्क्रीनशॉट आता है। उसी के साइड में आपको स्क्रॉल लॉक दिखेगा। ये स्क्रॉल लॉक और इस न्यूमेरिक कीपैड में ये नम लॉक जो दिख रहा है वो कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में एक कैप्स लॉक जो दिख रहा है उन्हें टॉगल कीज कहा जाता है। इनका उपयोग सिर्फ ऑन ऑफ के लिए किया जाता है। जैसे कि ये जो कैप्स लॉक है उसका उपयोग लेटर्स कैपिटल में टाइप करने के लिए होता है। जब हम नॉर्मल टाइप करते हैं तो जो लेटर्स है वो स्मॉल में आते हैं, लेकिन अब हम एक कैप्स लॉक ऑन करते हैं। अब ये कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है कहाँ पर दिखता है, यहाँ पर आपको लाइट्स दी गई है। कैप्स लॉक आप जब चालू करते हैं तो यहाँ पर ये लाइट जो होते हैं वो शो होती है। अब ये हम जो लेटर्स है वो टाइप करते हैं तो देखो वो कैपिटल आ रहा है। अब ये कैप्स लॉक हम बंद करते हैं तो यहाँ पर देखो वो लाइट भी चली गई। तो स्क्रॉल लॉक का इस्तेमाल क्या है, इसके लिए हम एक्सेल ओपन करते हैं तो देखो यहाँ पर एक सेल सिलेक्ट है। अगर आपको नीचे के सेल में जाना हो तो आप इस नेविगेशन कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं ये डाउन एरो प्रेस कर रही हूँ तो देखो वो नीचे नीचे की सेल सिलेक्ट कर रहा है। अब मैं ये स्क्रॉल लॉक की ऑन कर रही हूँ तो देखो यहाँ पर जो लाइट्स है वो भी चालू हो गई है और स्क्रीन में ये नीचे भी यहाँ पर स्क्रॉल लॉक दिखाई दे रहा है। अब मैं डाउन एरो प्रेस कर रही हूँ तो देखो ये शीट जो है वो ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन अगर हम स्क्रॉल लॉक ऑफ करते हैं तो देखो हमारी शीट जो है वो ऊपर नीचे नहीं हो रही है, बल्कि वो जो सेल सिलेक्शन है ना वो ऊपर नीचे हो रहा है। और ये नमलॉक का उपयोग ये जो न्यूमेरिक कीपैड है उसे चालू बंद करने के लिए होता है। हमारे नमलॉक की जो है वो शुरू है, अब हम उसे बंद करते हैं और अब नंबर्स टाइप करते हैं तो वो देखो नंबर जो है वो टाइप नहीं हो रहे। अब हम ये नमलॉक की जो है वो शुरू करते हैं और नंबर्स टाइप करते हैं तो वो देखो नंबर्स टाइप हो रहे हैं। तो कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नमलॉक जो है वो टॉगल कीजिए। अब नेविगेशन कीज के ऊपर आपको कुछ कीज दी गई है, उन्हें स्पेशल पर्पस की कहा जाता है। तो इन कीज का उपयोग कैसा होता है वो देखते हैं।
तो इस डॉक्यूमेंट में हमारा कर्सर जो है वो शुरुआत में है, लेकिन अब मैं ये जो पेज डाउन है वो की प्रेस कर रही हूँ तो देखो वो एक एक पेज नीचे आ रहा है। अगर मैं पेज अप की प्रेस कर रही हूँ तो देखो वो ऊपर जा रहा है। इन कीज को हम एक वेब पेज पे भी इस्तेमाल करके देखते हैं। तो ये देखो अब मैं पेज डाउन ये जो की है वो प्रेस कर रही हूँ तो वो नीचे नीचे एक एक पेज छोड़कर नीचे नीचे जा रहा है, और अगर मैं पेज अप की प्रेस कर रही हूँ तो वो ऊपर जा रहा है। तो कुछ ऐसे ही ये होम और एंड की का इस्तेमाल है। अगर हम एंड की प्रेस कर रहे हैं तो देखो वो एकदम लास्ट पॉइंट पर आ गया है, और अगर हम होम की प्रेस कर रहे हैं तो वो देखो एकदम शुरुआत में आ गया है। इसी किस का इस्तेमाल हम वर्ड में देखते हैं। तो कर्सर जो है वो हमारा शुरुआत में है। अब हम एंड की प्रेस कर रहे हैं तो देखो लाइन के एकदम लास्ट में कर्सर लेकर गया है, और अगर हम होम की प्रेस कर रहे हैं तो वो लाइन के शुरुआत में आ गया। यहाँ पर आपको एक डिलीट की भी है जिसका इस्तेमाल आपको कोई भी ऑब्जेक्ट डिलीट करने के लिए हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर ये जो आइकॉन है वो सिलेक्ट किया है और डिलीट की प्रेस कर रहे हैं तो देखो वो जो आइकॉन था वो डिलीट हो गया। और अगर आपका कर्सर पैराग्राफ में है और आप डिलीट की प्रेस कर रहे हैं तो वो देखो वो कर्सर के राइट में जो लेटर था वो डिलीट हो गया है। तो कुछ इस तरह डिलीट की का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट है इंसर्ट की। तो इसका इस्तेमाल हमें कोडिंग करते समय होता है। जैसे हमने एक नोटपैड प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें अब हम एक शब्द टाइप करते हैं। यहाँ पर आपको एक कर्सर दिख रहा है, लेकिन अब मैं इंसर्ट की प्रेस कर रही हूँ तो देखो वो एक लाइन दिखाई देती है। कर्सर की जगह एक लाइन दिखाई देती है। तो इसका उपयोग क्या होता है, जब हमारा कर्सर होता है और हम कुछ टाइप करते हैं तो वो कर्सर जो है उसके राइट साइड से वो लेटर्स वहाँ ज़्यादा ऐड होते हैं। लेकिन अगर हम अब इंसर्ट की प्रेस कर रहे हैं तो डैश आ गई है, और डैश हमारे यहाँ शुरुआत में है। वो ज़्यादा ऐड नहीं कर रहा है बल्कि वहाँ पर ही उसे डिलीट करके वहाँ पर एक अलग लेटर्स टाइप कर रहा है। तो ट्रेडिशनल कीबोर्ड में ये सब कीज़ होती है। अगला है लैपटॉप कीबोर्ड्स। लैपटॉप कीबोर्ड जो होते हैं वो आकार से छोटे होते हैं, और ट्रेडिशनल कीबोर्ड में जो कीज़ होती है वो सब कीज़ लैपटॉप कीबोर्ड में नहीं होती है। मतलब लैपटॉप कीबोर्ड में कुछ कीज़ जो है वो कम किए हैं। जैसे न्यूमेरिक कीपैड लैपटॉप कीबोर्ड में नहीं होता है, और लैपटॉप कीबोर्ड में जो कीज़ है उनकी जो जगह है वो हर एक लैपटॉप कीबोर्ड में अलग अलग होती है। तीसरा है वर्चुअल कीबोर्ड्स। ये जो कीबोर्ड्स है वो मोबाइल डिवाइसेस में या फिर टैबलेट्स में दिए जाते हैं। ये जो कीबोर्ड है वो एक्चुअल कीबोर्ड नहीं होते, बल्कि इनकी जो इमेज है वो स्क्रीन पर दिखाई देती है। मतलब वो इमेज को हम टच करके उन्हें वो कीज प्रेस कर सकते हैं। और लास्ट है थंब कीबोर्ड। ये थंब कीबोर्ड जो है वो स्मार्टफोन या फिर छोटे स्क्रीन वाले जो मोबाइल होते हैं उनमें दिए जाते हैं। इन पर थंब से ही टाइपिंग किया जाता है। तो ट्रेडिशनल कीबोर्ड, लैपटॉप कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड्स और थंब कीबोर्ड, इन प्रकार के कीबोर्ड के डिज़ाइंस हमें मार्केट में मिलते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस में अब हमने कीबोर्ड एंट्री देखी है। अगले वीडियो में हम पॉइंटिंग डिवाइसेस देखेंगे।